नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। मेरे हाथ में ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार है और इस इंडियन एक्सप्रेस अखबार में आज प्रसिद्ध लेखक प्रताप भानु मेहता का एक बहुत शानदार विस्फोटक आर्टिकल छपा है। इसमें ट्रंप और मोदी की तुलना की गई है। बताया गया है कि कैसे ये दोनों बहुत बाहुबली टाइप नेता हैं, लेकिन दोनों बुरी तरह से घायल हैं। ट्रंप और मोदी किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनकी वजह वो खुद हैं, इसका बड़ा दिलचस्प विवरण किया गया है। और प्रताप भानु मेहता आगे बताते हैं कि ट्रंप और मोदी अपनी अपनी राजनीतिक साख को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। उनके अनुसार दोनों नेता संकट के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन दोनों नेताओं को एक बड़े संकट, एक महासंकट का इंतजार है। ऐसे जो निरंकुश घायल नेता हैं दोनों, उनका मुकाबला जनता कैसे कर सकती है, अपोजिशन कैसे कर सकता है, इसके बारे में भी बताया है। तो गौर से सुनिएगा, मैं कुछ अंश इसके अनुवाद करके आपके सामने हिंदी में कर रहा हूं। मेहता साहब लिखते हैं कि भारत और अमेरिका इस समय दोनों देशों पर एक नया किस्म का काला साया मंडरा रहा है, और ये जो काला साया है ये बुरी तरह से घायल, चुनाव के जरिए सामने आए स्ट्रांगमैन के प्रोस्पेक्ट का है। एक स्ट्रांगमैन, एक घायल बलशाली व्यक्ति वो नेता होता है जो अपने व्यक्तिगत पावर के हिसाब से चुनावी सफलता हासिल करता है और समाज की सामने आने वाली मजबूत चुनौतियों का कोई जवाब के रूप में खुद को प्रस्तुत करता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये औरा दरक जाता है, हनक जाती रहती है। नरेंद्र मोदी हो और डोनाल्ड ट्रंप हो, इनको इनके जो अंधभक्त हैं ये जीनियस मानते रहे, ऐसे नेता के रूप में मानकर चलते रहे जो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही चीजें बदली, कहानी बदली, टाइड टर्न्स अंग्रेजी में इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो अचानक पता लगा कि जो एम्परर है, जो राजा है, वो तो बिना कपड़ों के है। उनके जो अंधभक्त हैं वो भी इसको पचा नहीं पा रहे हैं, मंजूर नहीं कर पा रहे हैं। अब एक और खासियत यह है कि दोनों नेता भले ही गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन दोनों नेता 2 से लेकर 3 साल तक और सत्ता में रहने वाले हैं, सत्ता पर काबिज रहने वाले हैं। ट्रंप 2028 तक हैं और मोदी 2029 तक हैं। इनकी जो सरकार चलाने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जो काबिलियत है, जो अथॉरिटी है, उसमें जरूर कमी आई है, पर इनकी क्रूरता में और पावर में जो स्टेक है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। ये अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड हैं और दे हैव द स्टेट apparatus एट देयर डिस्पोजल। ये भारत के लिए और अमेरिका की जनता के सामने एक नई चुनौती है। जिनके वजह से इनके ऑरा में कमी आई है, जिन कारणों की, वो सब कारण, वो सब असफलताएं अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। इन दोनों नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो असफलताएं इनको हासिल हुई हैं, इनका मुकाबला कैसे किया जाए, इनको तोड़ कैसे निकाला जाए, इनको सफलता में कैसे बदला जाए। ट्रंप के सामने कर्ज है, महंगाई है, नौकरी है, टैक्स है और चारों तरफ फैली अनिश्चितता का संकट है। तो भारत के सामने, मोदी जी के सामने एक आंकड़ों का एक मायाजाल खड़ा किया गया है। लेकिन इस आंकड़ों के मायाजाल के पीछे बेरोजगारी और सोशल डिसकंटेंट और सामाजिक असंतोष को दबाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। आधिकारिक रूप से अर्थव्यवस्था सफल है,
लेकिन ये सफलता आम भारतीय के जीवन में में कुछ परिवर्तन लाने में कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। करप्शन की बात खुलकर होने लगी है और मोदी के लिए नौकरियां पैदा करना इतना आसान नहीं है। उनका सरकार चलाने का तरीका जो निजी निवेशकों को आकर्षित नहीं करता है, उनकी जो विचारधारा है वो शिक्षा के प्रति बड़ी डिस्ट्रक्टिव, वितूषणा भरी रही है और जो आर्थिक रूप से देश ठहर गया है, इससे निकलने का कोई आसान रास्ता मोदी के पास नहीं है। आगे विदेश नीति की भी बात कही है कि दोनों देशों के नेता कैसे चाह रहे थे कि दुनिया भर में वो छा जाएं और जो राष्ट्रीय गौरव है उसके घोड़े पर सवार होकर दुनिया जहां जीत लें। लेकिन मोदी की बात की जाए तो भारत का अपने पड़ोसियों के प्रति भी नजरिया ऐसा रहा है कि भारत की इज्जत ग्लोबल साउथ से लेकर पड़ोसी देशों के सामने कम हुई है। ये जो स्ट्रेटेजिक मैनूवर का जो एक रूम होती, जगह होती है, स्पेस होती है, वो भी कम हुई है। लेकिन मोदी के पास ये है एक कुछ पावरफुल पार्टी है, मजबूत पार्टी है, एक विचारधारा के हिसाब से एक मजबूत संगठन है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है दैट कैन सर्वाइव हिज पावर, और वो कमजोर संस्थाओं का सामना कर रहे हैं। संस्थाओं को उन्होंने वैसे भी कमजोर बना दिया गया है। लेकिन दोनों देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मोदी और ट्रंप, इनके आइडियाज खत्म हो गए हैं। इनका जो पागलपन है उसके कारण जो टैलेंट का पूल है, जो योग्य व्यक्ति हैं, वो कम होता जा रहा है। यानी योग्य व्यक्ति इनके साथ आना पसंद नहीं करते। लेखक लिखते हैं कि जो स्ट्रांगमैन होते हैं वो आमतौर पर दमन और विचारधारा दोनों का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर आपकी ताकत, जब आपकी प्रसिद्धि और आपका जो वास्तव में जो आपने कामयाबी हासिल की है उससे मेल नहीं खाती हो, तब क्या होगा? यानी आपने कामयाबियां तो कुछ हासिल नहीं की, लेकिन अपनी ताकत के दम पर अपना एक ऑरा प्रोड्यूस करते रहे। अब मोदी का मामला देखा जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी और उनकी मांगों के प्रति सतही तौर पर ऐसा लगता है कि सरकार का रवैया बड़ा नर्म है, लेकिन आने वाले समय में दमनकारी नीतियां और ज्यादा अपनाई जा सकती हैं। दोनों नेता सिटीजनशिप स्क्रूटनी, टैक्स और रेगुलेटरी एनफोर्समेंट, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, वेलफेयर एलिजिबिलिटी, इसका इस्तेमाल करने के से चूकते नहीं है। भारत में अमेरिका भी चाहता है कि जो चुनावी प्रक्रिया की वैधानिकता है उसको कहीं ना कहीं चुनौती दी जाए, और भारत में जो चुनावी प्रक्रिया की जो वैधानिकता है वो चुनाव आयोग की बंधक बनकर रह गई है। अब ऐसे में मोदी के पास दमन और तमाम जो उपाय हैं, इसके अलावा एक और चीज है, वो है सांप्रदायिकता, जिसका इस्तेमाल करते रहते हैं। अब ये अंत में मेहता जो लिखते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो लिख रहे हैं कि देयर इज वन फाइनल मूव wounded autocrats might be tempted to make, यानी जो ये घायल निरंकुश शासक हैं, ये एक अंतिम चाल और चलने के लिए इनको प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि ये जो साधारण टेस्ट हैं कॉम्पिटेंस के, काबिलियत या अपनी क्षमता दिखाने के जो साधारण तौर तरीके हैं, उसमें ये फेल हुए हैं। तो इनको एक और संकट चाहिए, एक बड़ा संकट चाहिए जो इनके लिए इनकी उपयोगिता को जनता की नजर में दोबारा से साबित करे। मतलब वो कहने का मतलब है कि मोदी और ट्रंप चाहते हैं कि उनके देश संकट से तो गुजर रहा है, एक और कोई महासंकट, इस तरह का संकट आ जाए कि जनता को लगे कि अब
यही बचा सकते हैं और यही इनको अपनी काबिलियत को जनता के सामने पेश करने का एक नया मौका मिल जाए। स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑफ सम काइंड, कैन दे मैन्युफैक्चर वन? स्टेट ऑफ इमरजेंसी, किसी तरीके की कोई आपातकाल, कोई इमरजेंसी, क्या वो ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? करेंगे? सवाल उठता है। अब अंत में वो कहते हैं कि ये जो घायल बलशाली नेता हैं, ये जो तबाही ला रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? तो इनके खिलाफ जनता लामबंद हो, एकजुट हो और अपने दबाव को, सड़क की राजनीति करती रहे, अपने दबाव को बनाए रखे, दबाव को बढ़ाती चली जाए और जो अपोजिशन, विपक्ष है, वो भी एक हो जाए तो कुछ हो सकता है। लेकिन ये समझना एक सबसे बड़ी भूल होगी कि राजनीतिक रूप से अगर ये कमजोर हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बलपूर्वक अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना भूल जाएंगे या उसमें कोई कमी लाएंगे। हकीकत इससे उल्टी है। जो राजनीतिक रूप से जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं वजह बन जाए कि ये अपनी जो पावर है उसका और ज्यादा क्रूरता के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया।